अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन ने बाप और भाई की गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया था कि वो शाम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल वो इन दोनों को आजमाना चाहता था कि वो अपनी बीवी और माँ से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन नजमुद्दीन अय्यूब और शम्सुद्दौला तौरानशाह के चेहरों के तासुरात ने जाहिर कर दिया था कि वो जुबैदा खानम की इयादत के मुकाबले में क़याम मिस्र को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। आखिर इसने बाप और भाई पर अपना फैसला जाहिर कर दिया। मैं हर हाल में वालदा मोहतरमा की ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अगर तुम्हारे पीछे मिस्र में कोई बहरान उठ खड़ा हुआ, नजमुद्दीन अय्यूब ने बेटे से सवाल किया। मुझे यकीन है कि मेरी अदम मौजूदगी में कोई सियासी बहरान पैदा नहीं होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, मैं सैर व तफरी के लिए शाम नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मुझे इस मोहतरम हस्ती का दीदार मकसूद है जिसकी दुआओं से मुझे ये फतवाहात मुयस्सर आई हैं। अभी मिस्र की सरहदों पर सुकून है और हम हालत जंग में नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता वालदा मोहतरमा मुझसे मिले बगैर चली गईं तो ये खलिश जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देगी। नजमुद्दीन अय्यूब और तौरानशाह ने बहुत समझाया, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम जाने का फैसला कर ही लिया। फिर इसने अपने मोतमिद सरदारों सालार अब्दुल करशी, अमीर अजीजुद्दीन और बहाउद्दीन कराकोश को तन्हाई में बुलाया और तमाम सूरत हाल बयान करते हुए कहा, मैं अपनी वालदा मोहतरमा की आदत को जा रहा हूँ और ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द किए जा रहा हूँ। कैसी अमानत? अमीर अजीजुद्दीन ने हैरत से पूछा। इंतजाम सल्तनत। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पुरसोज लहजे में कहा, बस हमारे पास अल्लाह की यही अमानत है। आपके वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, फिर फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। कसर खिलाफत के मुंतजिम आला अमीर बहाउद्दीन कराकोश ने किसी कदर हैरत का इजहार करते हुए कहा, इंसान बहुत सी कमजोरियों का मजमुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, हमारे नफ्स इतने सरकश हैं कि हसूल इक़्तिदार के लिए अपने मजहब तक को फरोख कर डालते हैं। मेरे वालिद मोहतरम और बड़े भाई भी कानून से बालातर नहीं। अगर वो दोनों अपने इख्तियारात के दायरे में रहें तो तुम भी इनका एहतराम करना, और अगर इनकी नीयतों में खलल पैदा हो जाए तो इन्हें एक कमरे तक महदूद कर देना। इस रोज अमीर अजीजुद्दीन, अमीर बहाउद्दीन कराकोश और सालार अब्दुल करशी को अंदाज़ा हुआ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमूर मुमलिकत के बारे में किस कदर सख्त और बेगर्ज इंसान है। तीनों ने एक बार फिर कसम खाकर वजीर आज़म मिस्र को आखिरी सांस तक अपनी वफादारियों का यकीन दिलाया। नजमुद्दीन अय्यूब और शम्सुद्दौला तौरानशाह को इस खुफिया इजलास का पता भी नहीं चला और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने छोटे भाई मलिक आदिल को लेकर एक फौजी दस्ते के साथ शाम रवाना हो गया। जब सलाहुद्दीन वालदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसके दिल को शदीद तकलीफ पहुंची और आंखों से आंसू जारी हो गए। जुबैदा खानम सूख कर कांटा हो गई थी। इनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठ कर बैठ सकती। मेरे करीब आओ यूसुफ। जुबैदा खानम की कांपती हुई आवाज उभरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अश्कबार आंखों के साथ झुका, यहाँ तक कि इसने माँ की पेशानी को बोसा दिया। जुबैदा खानम ने अपना लरसता हुआ हाथ बेटे के सर पर रख दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से सरफराज करे कि तुमने एक मजबूर माँ की प्यासी आंखों को सैराब किया। जुबैदा खानम की आवाज़ नकाहत के सबब इतनी कमज़ोर थी कि सलाहुद्दीन को सुनने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। अब मैं सुकून से मर सकूंगी, ये कहते कहते जुबैदा खानम पर गशी तारी हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम के बड़े तबीबों से मशवरा किया, मगर सब ने मायूसी का इजहार किया। इन्हें बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, बस कमज़ोरी है जो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ना वो कोई ठोस और ताकत बख्श गज़ा खा सकती हैं और ना हजम होती है। इंतहा ये कि दूध और पानी भी कह के रास्ते निकल जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी कर्ब के आलम में अपने उस्ताद ग्रामी काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर हुआ। एक और अज़ियतनाक मंजर इसकी आंखों के सामने था। काजी इब्न अरसून नाबीना हो चुके थे। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस्ताद ग्रामी के सामने अपने हमदर्दाना जज्बात का इजहार किया तो काजी इब्न अरसून के होठों पर एक मर्द मोमिन की बावकार मुस्कुराहट उभर आई, जिससे शिकायत और गम के बजाय सब्र व तमानियत का इजहार हो रहा था। मेरे महबूब बेटे, नूर तो बस इस ज़ाते वाहिद का है जो अबद तक जारी रहेगा, बाकी हर शय को एक दिन बेनूर हो जाना है। मैं दुनिया का एक इंतहाई खुशनसीब इंसान हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी तुम्हें मिल गई। काजी इब्न अरसून की कोई औलाद नहीं थी और कुछ दिन पहले इनकी बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो घर छोड़कर अपने मदरसे चले आए थे। यहाँ शागिर्दों की एक बड़ी तादाद इनसे दर्स लेने आती थी।
اور اسی مصروفیت کے باعث قاضی صاحب کو نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت آزادہ لہجے میں اپنے استاد گرامی سے درخواست کی، اگر آپ میرے ہمراہ مصر تشریف لے چلیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اس طرح میں آپ کی خدمت بھی کر سکوں گا اور دعاؤں کے حلقۂ اثر میں شامل رہوں گا۔ دعاؤں کے لیے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قاضی ابن ارسطو کے ہونٹوں پر وہی دل آویز تبسم نمایاں تھا۔ میرے نزدیک شام اور مصر میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر خالق کائنات نے میری دعاؤں میں تاثیر بخشی ہے تو تم کہیں بھی رہو اس سے محروم نہیں رہو گے۔ تمہاری یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم اپنے استاد کو یاد رکھتے ہو۔ بس میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ میں تم سے راضی ہوں اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ قاضی ابن ارسطو کسی طرح بھی مصر جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو اس نے اپنی والدہ محترمہ کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صحت کے لیے قاضی ابن ارسطو سے دعا کی درخواست کی۔ زبیدہ خانم کی شدید علالت اور طبیبان خاص کی مایوسی کا ذکر سن کر قاضی ابن ارسطو کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئے، پھر اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف، مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے، یہ تو بس اس کی شان کرم ہے کہ اس نے اہل شام کے سامنے میرا بھرم رکھا ہے۔ تم میری بیٹی شاریہ سے دعا کے لیے کہو، اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ شاریہ کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ والدہ محترمہ کی بیماری کے سبب وہ اس لڑکی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا جس نے اس کی خاطر اپنی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ صلاح الدین ایوبی استاد گرامی کی بارگاہ سے اٹھ کر اس حجرے کی طرف چلا جہاں شاریہ 10 سال سے گوشہ نشین تھی۔ حجرہ تو وہی تھا مگر یہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی پر حیرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حجرے کے دروازے پر بہت سی عورتیں جمع تھیں، ان میں سے کچھ اپنے ظاہری حلیے سے خوشحال نظر آ رہی تھیں اور کچھ بدحال و غریب۔ صلاح الدین ایوبی خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اسی وقت ایک عورت حجرے سے باہر آئی جو بظاہر مفلس و نادار تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جاتے ہی دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے دوسری خاتون کو جو قیمتی لباس میں ملبوس تھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اندر آ جاؤ مگر بی بی کا زیادہ وقت برباد نہ کرنا، ابھی یہاں اور بھی ضرورت مند موجود ہیں۔ بوڑھی عورت کے لہجے سے بے نیازی کا رنگ چھلک رہا تھا۔ جب وہ مالدار خاتون اندر چلی گئی تو اچانک بوڑھی عورت کی نظر صلاح الدین ایوبی پر پڑی اور اس نے تیز لہجے میں وزیر اعظم مصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں کہ یہاں پردہ دار خواتین موجود ہیں؟ بوڑھی عورت کے طرز تخاطب پر صلاح الدین ایوبی کو کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، مجھے اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ شاریہ بی بی سے جا کر کہو کہ یوسف آیا ہے، تم برابر کے حجرے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرو۔ بوڑھی عورت کے لہجے میں وہی تیزی تھی، جب یہ تمام عورتیں چلی جائیں گی اور اگر بی بی مناسب سمجھیں گی تو تمہیں بلا لیا جائے گا، ویسے وہ کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت کا یہ لہجہ کسی قدر ناگوار گزرا اور اس ناگواری کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ خادمہ شاریہ اور اس کے تعلق سے واقف نہیں تھی۔ تم مجھے جانتی نہیں اس لیے حجت کر رہی ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اندر جا کر اپنی بیوی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آواز بلند ہو گئی تھی، اگر تم خلیفہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھی خادمہ کے لہجے سے بھی تلخی چھلکنے لگی، سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے جانا چاہتے ہو۔ بی بی کا یہی حکم ہے کہ بعد میں آنے والا بعد ہی میں حاضری کا مستحق ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر برابر کے حجرے میں چلا گیا۔ پھر اسے شاریہ سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ والدہ کی شدید بیماری اور مصر کی سیاسی صورتحال، صلاح الدین ایوبی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ یکایک اسے حجرے کے دروازے پر انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صلاح الدین نے چونک کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک کمزور عورت کھڑی تھی جس کی چہرے کی رنگت سفیدی مائل زرد تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس عورت کے پیچھے بوڑھی خادمہ کھڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی
यूबी हैरत से इस औरत की तरफ देख रहा था। वो शारिया को पहचानने से कासिर रहा था। यूसुफ, शारिया के चेहरे पर नाकाबिले बयान मुसरत का रंग उभर आया था। इस औरत की जबान से अपना नाम सुनकर सलाहुद्दीन हैरत ज़दा रह गया। ये तुम हो शारिया? मुझे बहुत देर से बताया गया कि तुम आए हो, शारिया ने माजत के लहजे में कहा। फिर अपनी बूढ़ी खादमा से मुखातिब होकर बोली, ये मेरे मेहमान खास हैं, इनकी तवाज़ा का कुछ सामान करो। बूढ़ी औरत भी शदीद हैरत में मुब्तला थी कि आखिर ये कौन मर्द है कि जिसके इस्तकबाल के लिए इसकी बीवी को खुद आना पड़ा। जब खादमा चली गई तो शारिया सलाहुद्दीन को लेकर हुजरे में आ गई। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना शारिया। सलाहुद्दीन अयूबी के लहजे से उदासी छलक रही थी। न वो रंग, न वो दिलकश खदोखाल। चंद रोज में सब कुछ बदल गया। तुम भी तो बदल गए यूसुफ। शारिया बड़े हौसले के साथ मुस्कुराई। पूरा मिस्र फतह कर डाला और वजीर आजम बन गए। अपनी अजीमुशान कामयाबियों पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शारिया की जाहिरी हालत देखकर सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ज्यादा रंजीदा हो गया था। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी बेपनाह मसरूफियात के बाइस तुमसे मिलने न आ सका, और सच तो ये है कि अब भी वालदा मोहतरमा की शदीद बीमारी की खबर सुनकर यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही शारिया के चेहरे पर अजियत और कर्ब की परछाइयाँ लरजने लगी। क्या बीमारी है इन्हें? शदीद गम से शारिया की आवाज लरजने लगी थी। कोई नहीं जानता कि इन्हें क्या बीमारी है, मगर हर तबीब यही कहता है कि वो कब्र के दहाने पर खड़ी हैं। शारिया भी जुबैदा खानम को अपनी माँ की तरह चाहती थी, मगर नजमुद्दीन अयूब की वजह से ये रिश्ता खत्म हो गया था। फिर भी जुबैदा खानम इसे अक्सर याद किया करती थी। आज जब शारिया ने सलाहुद्दीन की ज़बानी जुबैदा खानम के बारे में इंतहाई मायूस कुन खबर सुनी तो वो बेकरार हो गई और शदीद इल्तिजा के लहजे में सलाहुद्दीन से कहने लगी, यूसुफ, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं एक बार अपनी माँ को देख लूँ। शारिया की दरख्वास्त सुनकर सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो खुद तुम्हारे पास आया था कि तुम वालदा साहिबा की सेहत के लिए दुआ करो कि अब दुआ ही इनका इलाज है। फिर शारिया सलाहुद्दीन के साथ इसके घर पहुंची। जुबैदा खानम पहचानने में नहीं आती थी और खुद शारिया भी इतनी बदल गई कि जुबैदा खानम इसे पहचान न सकी। फिर जब सलाहुद्दीन ने इन्हें बताया तो वो शारिया को देखकर रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब मजबूर हैं, मगर वो मालिक व मुख्तार है। शारिया झुकी, जुबैदा खानम के माथे को बोसा दिया और इनका चेहरा अपने दोनों हाथों के दरमियान लेकर इंतहाई दिक्कत आमेज लहजे में कहने लगी, ए मौत व हयात के मालिक, अगर मेरी माँ का वक्त पूरा हो चुका है तो इनकी जगह मेरा सदका जान कबूल कर ले, और अगर इनकी सांसें बाकी हैं तो मेरी जिंदगी के माहो साल इन्हें बख्श दे। ये दुआ मांगने के बाद शारिया ने जुबैदा खानम के सर से लेकर पाँव तक 7 बार अपने दोनों हाथ फेरे और हर मर्तबा वो जबान से चंद मखसूस कलमात अदा करती थी, हर बला दूर दूर, बहुत ही दूर। ये अमल करके शारिया अपनी खानका वापस चली गई और जुबैदा खानम हैरत अंगेज तौर पर सेहतियाब होने लगी। सलाहुद्दीन शारिया के इस तर्ज अमल पर हैरान रह गया। फिर एक दिन इसने बड़े पुरसूज लहजे में अपनी वालदा से कहा, उम्मे मोहतरम, आपने देखी शारिया की मोहब्बत वो गैर है, मगर फिर भी आपकी सेहत के लिए अपना सदका जान देने पर आमादा है, और एक हम हैं आपकी हकीकी औलाद, मगर किसी भाई को भी अपनी माँ के लिए ये दुआ मांगने की तौफीक नहीं हुई। जुबैदा खानम क्या जवाब देती? बेटी की बातें सुनकर बहुत देर तक रोती रहीं, फिर रुक रुक कर बोली, मैं हमेशा इसकी मकरूज रहूंगी। हक ताला इसे दोनों जहां में बुलंद दर्जात अता फरमाए। एपिसोड 50 इख्तिताम पजीर हुई।